हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो आज हम टॉपिक करेंगे अमाइंस चैप्टर में, ये आपको नज़र भी आ रहा है। इस टॉपिक में हम बेसिक नेचर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन अराइल अमाइन एंड अमोनिया। तो अब आप देखिए अराइल अमाइन क्या होता है और अमोनिया क्या होता है, तो फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पता होंगे। देखो जैसे अराइल अमाइन है, तो अराइल होता है आपका बेंजीन। बेंजीन के साथ NH2 लगा हो, NH2 लगा हो, तो इसे हम कहते हैं अराइल अमाइन। सेम वे अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। अब क्वेश्चन है कि अराइल अमाइन और अमोनिया में कौन सबसे ज्यादा अपना बेसिक है, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। तो देखो आप ध्यान से समझो, जो ये हमारा अराइल अमाइन है इसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस होने के कारण जो ये लोन पेयर है ये बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। बट इन NH3 जो ये लोन पेयर है ये अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो यहाँ से पता चल गया कि जो अराइल अमाइन है वो आपका लेस बेसिक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है फॉर डोनेशन। तो हम इसके आंसर में इस तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो आपने पहले सीखी हुई हैं। तो आप ये लिखिए, एनिलीन भी बोलते हैं इसको या अराइलमाइन बोल सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ अराइलमाइन लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। जो लोन पेयर है वो डोनेट होने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। because of resonance, hence it is less basic than ammonia। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो हमारा अराइल अमाइन है यानी एनिलीन और अमोनिया का अगर हम बेसिक कंपैरिजन करें तो कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो देखो आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन में लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है अपना डोनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए डोनेट नहीं होगा। बट NH3 में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से डोनेट कर सकता है। तो इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो यहाँ पे अमोनिया इज मोर बेसिक देन योर अराइल अमाइन और एनिलीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद लॉजिक। आगे चलते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ये वाला लोन पेयर हाँ डोनेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं डोनेट हो सकता? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये लेस बेसिक हो गया और ये मोर बेसिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए आगे। अब इसी से रिलेटेड ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे ज्यादा बेसिक, फिर लेस बेसिक, फिर लेस लेस, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इनकी, फिर हम उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड है एनिलीन। तो एनिलीन तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि इसमें रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस के कारण इसका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। तो ये तो सबसे लेस बेसिक हो गया। वैसे हम एक बार पहले सारा ड्रॉ कर लेते हैं वन बाय वन। फिर आ जाओ C2H5NH2, ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन। इसी तरह से C2H5NH, और ये दो बार है C2H5, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। और ये रहा हमारा अमोनिया। लो जी, अब हम इसको बड़े आराम से, जब भी बेटा कभी क्वेश्चन आए ना तो हमेशा पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरह से। उसके बाद आपको जो कंसेप्ट पता है वो लगाओ वन बाय वन। अब देखो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, यहाँ पे होती है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं हो सकता, तो ये लेस बेसिक हो गया, सबसे लेस बेसिक। ठीक है, सबसे लेस बेसिक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो कार्बन चेन होती है ना, डोनेटिंग ग्रुप है, वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आगे देखें तो यहाँ पे टू डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो जिसमें डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक। तो हमें बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे ज्यादा बेसिक, फिर लेस, फिर लेस।
तो जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डोनेट होगा वो ज्यादा बेसिक हुआ। तो देखो यहाँ पे दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये पार्टिसिपेट ही नहीं होता, यहाँ पे भी डोनेशन होती है। तो इन सब में सबसे बेसिक ये हुआ। तो सबसे बेसिक हो गया आपका आर, मैं आर लिख देता हूँ C2H5 को, RNH, ये हो गया आपका सबसे बेसिक। अब इसको निकाल दो तो उसके बाद अब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा अगर हम इसको निकाल दें, तो ये जिसमें एक डोनेटिंग ग्रुप है। तो RNH, मैंने आर ले लिया, मतलब आर मतलब C2H5, यहाँ पे आप सपोज कर लो आर का मतलब ये है। अब बच गए ये दोनों। अब ये दोनों बच गए तो हमें पता है ये डोनेट ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन, ये करेगा। तो अमोनिया आ गया NH3। अब बच गया आपका एनिलीन। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि आप इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो हमने अरेंज कर लिया स्ट्रक्चर्स को बना के। सो देखो क्वेश्चन क्या था और हमारा आंसर क्या था। क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब पहले सबसे ज्यादा बेसिक, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। तो ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है और आप इसे ध्यान में रखिए। +1 का कंसेप्ट भी आप है ये इंडक्टिव इफेक्ट जिसे आप कहते हो, कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये सबसे ज्यादा सबसे कम बेसिक हुआ। अच्छा, अब ये तीन रह गए। इन तीन में NH3 के ही डेरिवेटिव हैं। तो इन तीन में क्या है कि जो हमारा सेकेंडरी अमाइन है इस पे दो डोनेटिंग ग्रुप हैं। डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये जल्दी डोनेट करेगा। यहाँ पे एक है तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये कम, फिर ये कम और ये सबसे कम। तो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज कर दिया। बस आपने कंसेप्ट ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, जो नहीं करेगा वो लेस बेसिक होगा। तो वही कंसेप्ट हमने लगाया है जिसे हम लुइस कंसेप्ट कहते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो देखो कंसेप्ट लगाओगे तो हो जाएगा, रटने से बेटा नहीं होगा। ओके जी, ये चीज हमने कर ली। अब हम जब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जस्ट कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारे लोअर अमाइंस होते हैं, लोअर अमाइंस होते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। जो हमारे लोअर अमाइंस होते हैं, लोअर अमाइंस 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला, लोअर अमाइंस आर गैस। ज्यादातर ये आपको गैसेस स्टेट में दिखेंगे और इनकी जो स्मेल है ना, फिशी स्मेल होएगी, फिश जैसी फिशी स्मेल। कीप इन माइंड, ये आपको याद रखना है, कई बार इस तरह से आ जाता है वो आपका वन वर्ड में या कुछ इस तरह से आ जाए तो यू कैन टेल दैट। सो लोअर अमाइंस आर गैसेस एंड दे हैव फिशी स्मेल। तो कीप इन माइंड कि जो हमारे लोअर अमाइंस होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं और उनकी स्मेल फिशी होती है। लोअर का मतलब होता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। फिर जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगी लिक्विड और बहुत ज्यादा कार्बन चेन हो जाएगी तो वो सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मुझे फिशी स्मेल के लिए मेन बताना था। नंबर 2, जो हमारा एनिलीन और अदर अराइल अमाइंस हैं दे आर कलरलेस। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो हमारा एनिलीन होता है या अदर एरोमेटिक अमाइंस होते हैं जिसे हम बोलेंगे और अदर अराइल अमाइंस, अराइल मतलब बेंजीन से रिलेटेड, अराइल अमाइंस जो हैं दे आर कलरलेस, है ना। एनिलीन और अदर अराइल अमाइंस आर कलरलेस। तो एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, अगर हम इन्हें स्टोर करके रख लें तो स्टोर करने के बाद ना ये कलर्ड हो जाते हैं। ऑन स्टोरेज दे बिकम कलर्ड। क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब एयर से रिएक्ट करना। तो ये आप याद रख लीजिए। ऑन स्टोरेज, एनिलीन और ये वाले जो कंपाउंड है, ऑन स्टोरेज मतलब स्टोर करना, किसी बॉटल में डालना, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन इसमें एंटर करेगी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगी और ये कलर्ड हो जाते हैं। ऑन स्टोरेज दे बिकम कलर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ऑन स्टोरेज दे बिकम colored due to atmospheric oxidation, due to atmospheric
ऑक्सीडेशन। तो पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि एनिलीन को स्टोर करके रख लो तो कुछ टाइम दिनों बाद ये हमें कलर्ड नजर आता है, तो क्यों नजर आता है आप डालो, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। अच्छा, इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कई जगह पे ना हमें पी के बी वैल्यूज मिलेंगी, पीएच से रिलेटेड है। तो आप, अच्छा, पी के बी पीएच से रिलेटेड है और बी स्टैंड्स फॉर बेस। तो हमेशा एक याद रखो, इफ पी के बी वैल्यू मोर, अगर किसी की पी के बी वैल्यू मोर है तो वो लेस बेसिक होगा। ये इस तरह के हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ये पीएच से रिलेटेड है। तो एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं, जैसे पीएच ज्यादा हो तो बेसिक होता है, पीएच कम हो ना तो ये पी के बी है, तो बेसिक रेंज की बात कर रहे हैं। तो पी के बी मोर मतलब लेस बेसिक, आप इसे ध्यान में रखिए, कीप इन माइंड। और एक दो जगह आपको एनिलीनियम आयन नाम सुनने को मिलेगा, तो देखो वो क्या होता है। जैसे ये है आपका बेंजीन, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हो तो इसे एनिलीन कहते हैं। बस ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, एनिलीन। अगर ये H प्लस से रिएक्ट कर जाए तो जो इसके लोन पेयर है ना, ये दोनों लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बना लेगा तो ये बनेगा बेंजीन। अब बेंजीन के साथ ये H जुड़ गया तो ये बन गया N प्लस H3। तो पहले दो H थे, ये एड अप हो गया तो बन गया NH3। इसे हम बोलते हैं एनिलीनियम आयन। याद रखना, कई जगह पे वर्ड यूज होगा एनिलीनियम आयन। जब हम आगे रिएक्शंस करेंगे तो हम इस तरह के वर्ड याद करेंगे। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में बता दिए। एक बार मैं दोबारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म बता देता हूँ, आप इन्हें ध्यान रखिए और याद रखिए। क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट? लोअर अमाइंस आर गैसेस एंड फिशिस इन स्मेल। मतलब लोअर अमाइंस होते हैं आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले अमाइंस होंगे, जैसे मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ये गैसियस स्टेट में होते हैं और इनकी स्मेल फिशी होती है। इसके ऊपर जाओगे तो स्मेल खत्म हो जाती है और आपका वो सॉलिड लिक्विड, और ज़्यादा कार्बन 10 से ऊपर तो सॉलिड बन जाते हैं। फिर बताया एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइंस आर कलरलेस, ये याद रखना। बट अगर हम इन्हें स्टोर कर दें तो स्टोर करने से क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड दे विल बिकम कलर्ड। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का कंसेप्ट आ जाता है। फिर मैंने बताया कि कई जगह पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ये लिखा होगा कि पी के बी वैल्यू फॉर एनिलीन इज मोर। वाई? तो मोर मतलब है कि लेस बेसिक, बी स्टैंड्स फॉर बेस, लेस बेसिक क्यों होता है एनिलीन, तो ये ध्यान रखना। तो पी के बी का वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखना, रिलेटेड टू पीएच है। तो बस इसको जो मैंने बताया जस्ट कीप इन माइंड। फिर आपको कई जगह पे एनिलीनियम आयन वर्ड मिलेगा। अभी एनिलीनियम आयन बना कैसे है? एनिलीन से बना है। अगर एनिलीन एक H प्लस गेन कर लेगा तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा। एनिलीनियम आयन होता है बेंजीन NH3 प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थी ये डोनेट हो गए इसको, बेसिक नेचर है ना, तो ये एसिड, H प्लस इज एसिड, तो ये इस तरह से डोनेट हो गया तो इसके साथ बॉन्ड बन गया, एडक्ट बन गया, जिसे हम नाम दे देते हैं एनिलीनियम आयन। चलो नोट कर लो बेटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। इसमें जो पीकेबी वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीकेबी भूल जाता है बच्चों को। तो ये मैंने इसकी ज्यादा वो नहीं बताई, मैंने आपको सीधा ही बता दिया कि आप इसे याद रखें, और मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो एनिलीन है उसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एनिलीन इज लेस बेसिक, वाई? तो आपको आंसर पता ही है कि वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो डोनेट नहीं हो सकते। तो इस तरह से टेक्निकली पूछ लेते हैं पी के बी बना के। तो वो ये नहीं लिखेंगे कभी भी भाई लेस बेसिक, मुश्किल करना तो पी के बी वर्ड यूज करेंगे, पी के बी मोर, वाई, या पी के बी लेस। तो लेस मतलब आपका जैसे पी के बी मोर है तो लेस बेसिक, पी के बी लेस मतलब मोर बेसिक। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस आपसे बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो जो हमारा टॉपिक है ये आता है रिएक्शंस ऑफ एनी अपना अमाइंस। तो हम अमाइंस की रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइन। तो बेसिक करैक्टर कराने से पहले मैं एक नॉर्मल सी चीज बता दूं। देखो, अगर कोई चीज बेस है तो उसमें क्या करैक्टर होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, या बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा बेस जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो बेसिक नेचर है, या बेस और एसिड की रिएक्शन होके सॉल्ट बन रहा है तो सॉल्ट भी बन रहा है तो वो बेसिक नेचर है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको प्रॉपर्टी याद हो तो अंडरस्टैंडिंग इजी होती है। देखो मैंने क्या बताया, टॉपिक का नाम है बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस।
मतलब हमें ये बताना है कि जो अमाइंस हैं वो बेस होते हैं। तो बेस की दो डेफिनेशंस हैं जो हमें पता है। बेस तो तीन बोल दो OH की फॉर्म में, तो यहाँ पे कहीं OH तो दिख नहीं रहा, तो मैंने वो डिस्कशन नहीं की। मैंने बोला बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और एसिड से रिएक्ट कर जाए, तभी बेस होगा ना। एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे। तो आप देखो, अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो देखो ये अमाइन है और ये HCl। HX का मतलब क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझना, ये रिपीट ही हो रही है एक तरह से रिएक्शन। अगर मैं बोलूं HCl, HBr, HI, तो ये सब जो है हमारे मिनरल एसिड हैं, इनको शॉर्ट में हम HX लिख सकते हैं। HX मतलब इसमें से कोई भी HX, तो ये एसिड होता है, दे आर एसिड बेसिकली, क्योंकि ये ब्रेक करके H प्लस आयन बनाते हैं। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, इसकी रिएक्शन हो रही है आपस में और ये जुड़ के ये प्रोडक्ट बना रहा है, यानी सॉल्ट बना रहा है। यानी ये प्रूव हो गया, ये रिएक्शन से प्रूव हो गया कि ये बेस है। जो हमारा एनिलीन है ये बेस है, एनिलीन या अमाइन बोल दो, ये बेस है। अमाइन मतलब NH2 जुड़ा हो किसी के साथ तो वो अमाइन है। ये आपका एल्काइल अमाइन है, ये आपका एरोमेटिक अमाइन है जिसे आप एनिलीन कहते हैं। तो इन दो रिएक्शन से ये प्रूव हो गया कि ये बेस है, क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, आपके सामने है देखो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, राइट टू रिएक्शंस टू प्रूव दैट अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो अमाइंस की रिएक्शन HCl से कर दो। तो HCl से करोगे तो ये जुड़ जाता है, जुड़ के H3X बनाएगा, मतलब सॉल्ट बनाएगा। ये बनाएगा एनिलीनियम सॉल्ट, एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि राइट टू रिएक्शंस टू प्रूव अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो आप एक नॉर्मल एल्काइल अमाइन लिख दो और एक आप एरोमेटिक एल्काइल अमाइन, एरोमेटिक अमाइन लिख दो। इसकी एसिड से रिएक्शन कर दो। HX एसिड होता है, HX मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो ये रिएक्ट कर रहे हैं, इससे साथ जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं, यानी सॉल्ट बना रहे हैं। तो दिस रिएक्शन प्रूव दैट दे आर बेसिक इन नेचर और दे बिहेव एज बेस। ओके जी, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं आगे और दूसरी रिएक्शंस देखते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम है असाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन में, जैसे आपने नाम सुना है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये वही वाला एसाइलेशन है। एसाइल एसाइल ग्रुप होता क्या है, देखो RC डबल बॉन्ड OCl, तो ये एसिड क्लोराइड है। ये वाली चीज जो है ना, ये वाली, इसे कहते हैं असाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। अगर इतना ग्रुप किसी के साथ जुड़ जाए, अगर मैं हाईलाइट कर दूं इसको, ये लो मैंने इसको शेड कर दिया, ये इतना जितना मैंने शेड कर दिया येलो से, ये असाइल ग्रुप है। तो इसका पूरा नाम है असाइल क्लोराइड, और ये किसी के साथ जुड़ जाए असाइल ग्रुप तो असाइलेशन बन जाएगा। तो आप देखो वेरी फर्स्ट रिएक्शन, अगर आप वेरी फर्स्ट रिएक्शन देखो तो ये है हमारा 1 डिग्री अमाइन, और सेकंड रिएक्शन देखो तो ये है हमारा 2 डिग्री अमाइन। तो मैं क्या करता हूं, मैं R, जैसे हमने यहाँ पे C2H5 लिया है, C2H5 लिया, तो मैं नॉर्मल R करके रिएक्शन दिखा देता हूं और आप समझ जाना। देखो मैं अगर प्राइमरी अमाइन ले लूं RNH, मैं लोन पेयर नहीं दिखाऊंगा, मैं इजी तरीके से रिएक्शन समझाऊंगा तो समझो। और मैं इसकी रिएक्शन कर दूं अपना, इन्होंने CH3 लिया, मैं वही ले लेता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O Cl से रिएक्शन कर दूं। तो इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूं, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो आपको रिएक्शन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। Cl और मैंने ये CH3 लिख दिया। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा, हीट करूंगा इसे बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये चीज निकल जाएगी, HCl निकल गया। अब ये बाकी चीज इससे जुड़ जाएगी। अब देखो ये असाइल ग्रुप है ना, देखो ध्यान से ऊपर वाले से मैच करो, RCO, तो ये हो गया ना COR, वही तो है। अब देखो ये Cl ने बॉन्ड तोड़ा है कार्बन ने, तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे ये चीज निकल गई HCl। तो कार्बन ने बॉन्ड तोड़ा, कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा हमारा RNH C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसका नाम बन जाएगा N एल्काइल, वहां पे इथाइल है तो N इथाइल लिख रहे हैं वो, N एल्काइल इथेनमाइड। तो ये बनेगा हमारा। इसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी ले लूंगा तो सेकेंडरी में एक H होता है, वहां पे भी इसी तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। देखो ये HCl निकल जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो NN डाई एल्काइल इथेनमाइड बन जाएगा। टर्शरी में ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पे H ही नहीं होता। टर्शरी में क्या होगा, R R R होगा, वहां पे H होता ही नहीं।
तो हमें टर्शरी वाले में ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसाइलेशन। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एसाइलेशन क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, और पेपर में ही आ सकता है। पेपर में कैसे आ सकता है? पेपर में आ सकता है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन इथेनमाइन रिएक्ट विद अपना असाइल क्लोराइड। ठीक है, असाइल क्लोराइड में आपका ये आ सकता है मिथेन, मिथेनॉइल क्लोराइड कहेंगे इसको, मिथेन इथेनॉइल क्लोराइड, दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड लिख देंगे वो। तो आपने उसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टर्शरी में रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वहां पे कोई H होता नहीं है, तो H होगा नहीं तो हमें रिएक्शन नहीं मिलेगी। चलो इसे नोट करके, ओके बेटा, तो अब आपको ये समझ में आ गया एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब है एसाइल ग्रुप, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन सुना है ना आपने। तो हम एनिलीन, अपना एनिलीन बोलो, या फिर आप बोलो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन की एसाइलेशन करें, तो प्राइमरी अमाइन देगा एसाइलेशन, सेकेंडरी अमाइन भी देगा, टर्शरी नहीं देगा क्योंकि H नहीं है, HCl निकलना चाहिए, टर्शरी अमाइन में H होता ही नहीं है। इसी से मैचिंग एक और नेम रिएक्शन है जिसका नाम है बेंजोइलेशन। तो ये भी एसाइलेशन है, एरोमेटिक एसाइलेशन है एक तरह से। तो इसी से मैचिंग एक और रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, अब ये बेंजोइलेशन क्या है? एसाइलेशन ही है बेसिकली। जैसे मान लीजिए मेरे पास है प्राइमरी अमाइन, मतलब मीथेन अमाइन, ये है मेरे पास मीथेन अमाइन। अब मैं इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से करा देता हूं। अब बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, देखो, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और मैंने यहाँ पे बेंजीन लगा दिया, तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन गया। मतलब अगर आप इसे कंपेयर करो पिछली रिएक्शन से, तो पिछली रिएक्शन में भी तो ऐसा ही था। पिछली रिएक्शन में क्या था हमारा, ये एसाइल क्लोराइड था, यानी बेंज अपना नॉर्मल एलिफेटिक असाइल ग्रुप था। अब यहाँ पे हमारा एरोमेटिक असाइल ग्रुप है, एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, क्या निकल जाएगा, HCl। तो पेपर में ना ऐसा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, पेपर में आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH3 वैसा ही है, N के साथ H वैसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, साथ में C6H5। तो ये बेंजीन जुड़ा हो ना किसी के साथ, तो इसे C6H5 फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसका नाम बन जाएगा N मिथाइल बेंजामाइड। तो इसका N मिथाइल नेमिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो N मिथाइल बेंजीन और अमाइड ग्रुप है, तो बेंजामाइड कहते हैं इसको, बेंजामाइड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन, क्योंकि बेंजाइल अपना एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन हुई है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हमारा बेंजोइलेशन। अब मेरे कराने के बाद आप इसे प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली असाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, बस असाइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। तो इसी में अगर मैं एक और रिएक्शन करा दूं एन हाइड्राइड वाली नोट की फॉर्म में, तो वो देखो वो कैसे होगी रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3N, अपना प्राइमरी अमाइन ले लेता हूँ, NHH। अगर मैं इसकी रिएक्शन एन हाइड्राइड से करा दूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये एन हाइड्राइड है, एसिड एन हाइड्राइड। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो आप ऐसे ना एक नॉर्मल लॉजिक लगाओ, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन आपका क्या होगा, नेगेटिव, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो ये इस तरह से निकल जाता है, इसके ये यहाँ से निकल जाता है। अब आप देखो ये जो बच गया असाइल ग्रुप बच गया ना, तो यहाँ से भी असाइलेशन हो रही है, बेसिकली ये भी असाइलेशन है। मतलब आप एनहाइड्राइड को यूज करके भी असाइलेशन कर सकते हो। तो मैंने आपको हिंट दिया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का पोलैरिटी के बेस पे रिएक्शन हो गई, ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव से जुड़ गया, है ना। चाहे आप यहाँ पॉजिटिव बनाओ तो यहाँ पे जोड़ लो, वो डिपेंड करता है कहाँ से आप तोड़ के कहाँ जोड़ना चाहते हो, तो प्रोडक्ट सेम ही बनेंगे। तो ये टूट के यहाँ जुड़ गया, तो ये जो असाइल ग्रुप है मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये मैं इसे इस तरह से सर्कल में, ये असाइल ग्रुप बच गया। तो असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये भी असाइलेशन का ही पार्ट है, बट ये एनहाइड्राइड असाइलेशन है। तो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ, प्रोडक्ट देखो क्या मिलने वाला है, CH3
NH और ये असाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो N इथाइल इथेनमाइड, इसका नाम अगर लिखेंगे तो N के साथ मिथाइल है और ये इथेन अमाइड CONH अमाइड होता है, तो ये इथेनमाइड बन जाएगा। तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ। साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में ये वाला H यहाँ जुड़ गया, यानी एसिटिक एसिड रिलीज हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड साथ में रिलीज हो गया। तो यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी जो पेपर में आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक करेंगे।